हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो यार पहले एक, फिर उसको सॉल्व कर रहा है अपन लोग, ठीक है। किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। 10 मीटर है, ठीक है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात करें। खिड़की की विमाएं ज्ञात करें, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे। किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात करें। खिड़की की विमाएं ज्ञात करें, ठीक है। चलो देखो भाई, खिड़की की विमाएं याद करना जी करना। सबसे पहले खिड़की बना लो। एक खिड़की किस टाइप की है? एक आयत है, ठीक है। ये आयत बना दिया अपन ने, ठीक है। और इसके ऊपर अर्धवृत्त ऐसी, ठीक है। इस टाइप की अपनी खिड़की है। और इसका जो पूरा परिमाप है यानी सरकमफेरेंस, अर्धवृत्त मतलब समझ, सेमी सर्किल ऑन अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका जो टोटल परिमाप है वो उसने हमें दिया है 10, ठीक है। और कह रहा है इससे अधिकतम प्रकाश आए। प्रकाश कैसा आए? अधिकतम। उसके लिए विमाएं ज्ञात करो, ठीक है। विमाएं का मतलब समझ, इनकी साइड्स बतानी है, कितनी क्या साइड्स होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? चलो ऐसे कर लो। क्या करो कि देखो, इनकी पहले तो ये सेमी सर्कल है ना ऊपर, इसका सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो गई एक तो त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r हो गई। ये कितनी होगी? त्रिज्या। r और r मिल के टोटल कितना हो जाएगा? 2r। और ऊपर अगर 2r है तो नीचे भी 2r होगा, ठीक है। और ये लंबाई पता नहीं थी तो हमने मान ली, कुछ भी मान लो यार, l मान लो, और क्या कर सकते हैं ना। अच्छा, वो कह रहा है कि अधिकतम प्रकाश आए। अधिकतम प्रकाश कहाँ से आता? मतलब प्रकाश कहाँ से आता? खिड़की जब खुलेगी तो इस पूरे से ऊपर से नीचे सबसे मिल के आएगा पूरा प्रकाश ऐसे बाहर। ऐसा थोड़ी होता कि लाइन लाइन से प्रकाश आए केवल, बीच में अंधेरा रहे हैं, घना सन्नाटा, ऐसे थोड़ी होगा। तो पूरे से आएगा, ऊपर वाले से भी पूरा प्रकाश आएगा, इधर से भी। यानी कि हमें एरिया निकालना है, इसको समझाना चाह रहे हैं। जो प्रकाश आता है वो क्षेत्रफल में से आता है, ना कि परिधि में से या परिमाप में से, ठीक है।
ठीक है, परिमाप 10 है। अब पहले तो बता परिमाप होता क्या है। परिमाप हमने बताया था, परिमाप होती है केवल बाउंड्री, बाहर बाहर की बाउंड्री। बाहर बाहर बाउंड्री होने का मतलब है केवल ये वाला ऐसा, इस पर हम लाइन चला रहे हैं, ये होगी परिमाप। समझ रहे हो, ये परिमाप है भाई। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो परिमाप देखो बेटा, देखो पूरा अगर वृत्त है तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है हमारी 2πr, है ना। तो आधे वृत्त के लिए कितनी हो जाएगी πr, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है वो πr है प्लस। ठीक है, और बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है l, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी है l। तो ये l और l मिलके कितनी होगी एक्चुअली 2l, समझ रहे, प्लस। अब नीचे का हिस्सा बताओ, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा ये 2r है ना, r और r 2r, तो अगर ये 2r तो सामने वाला भी 2r होगा, बराबर 10। ये बीच का मत ले लेना, परिधि में केवल बाहर बाहर की बाउंड्री ली जाती है, इस बात को ध्यान रखना, समझे। ये बीच वाली नहीं ली जाएगी, परिधि मतलब केवल बाहर का हिस्सा। जैसे अपन विकर्ण होता, अपना आयत है तो आयत में ये वाली कभी लेते हो परिमाप में, सरकमफेरेंस में नहीं लेते, केवल ये लेते l, l 2l, b और b 2b, समझ रहे बात को। तो ये हो गया अपना, ठीक है, ये 10 है, ये 10 कर दो, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल लिखो, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर का क्षेत्रफल कितना होगा यार, देखो ऊपर का त्रिज्या हमने कितने ली, त्रिज्या r, 2r मत कर देना, 2r पूरा व्यास हो जाएगा। त्रिज्या r अगर है तो क्षेत्रफल πr², और बटे में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि πr² तो पूरे गोले का होता, आधे गोले का कितना होगा πr² बटे 2। ठीक है, और प्लस जो ऊपर का क्षेत्रफल आया अभी केवल, अब आया आयत का क्षेत्रफल, मतलब जो हो गया अर्धवृत्त का, जो हो गया अर्धवृत्त का। ठीक है, अब आ जाओ आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है l और चौड़ाई कितनी है 2r, यानी l इंटू में 2r। समझ गए पंचायत। अब फिर देखो इस क्षेत्रफल को यानी एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो क्या रहना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आए, तो प्रकाश तो तभी आएगा जब तुम्हारा क्षेत्रफल बड़े से बढ़ाओ। तो क्षेत्रफल को मैक्सिमम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही, पाई तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एक तो r है जो चेंज हो सकता, और r के अलावा एक l है जो भी चेंज हो सकता। और हमने कहा था कि अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक दो चीज़ें चेंज हो रही, किसी एक के फॉर्म में बना लो, या तो पूरा r में बन जाए या फिर पूरा l में बन जाए। उसी पंचायत के लिए उसने यहाँ पे ये समीकरण बनाई थी, समझ आ रही बात। वो इक्वेशन जो है वो इसीलिए बनी थी हमारी। तो एक काम करो, समीकरण नंबर 1 से l का मान निकाल लो। l का मान निकालो, कैसे निकालोगे, 10 तो है ही, 2r वहाँ ले आओ -2r, और πr वहाँ ले आओ, क्या हो गया -πr, बराबर में कितना बचा 2l। ठीक है, तो बेटा हम 2l की जगह ये रखवा सकते हैं फिर समीकरण नंबर 1 से। ठीक है प्रजापति, 2l का मान निकालो 10, 2r प्लस का वहाँ ले आओ -2r, πr प्लस का वहाँ ले आओ -πr। इस 2l का मान रख दो, कहाँ रख दो, इधर क्षेत्रफल में। तो एरिया क्या बनेगा फिर πr² बटे 2 प्लस l की वैल्यू 2l बोलो, ये 2 इंटू l 2l हो गया ना, तो 2l का पूरा मान है ये कितना है 10 -2r -πr, और इंटू में एक r ऑलरेडी है। ठीक है, तो 2 इंटू l, 2l का जो मान है वो रखवा दिया हमने 10 -2r -πr, और जो r था वो हमने ऐसे लिख दिया। अब पूरी इक्वेशन में देखो धड़ाधड़ एक ही चीज़ दिख रही, केवल क्या दिख रही, r। अब हम कराएंगे r के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, यानी कि dA बटे में dr। अब यार कहीं r हम ऐसा बना रहे, कहीं ऐसा बना रहे, समझ लेना है ना, बनाए हमारी। तो dA बटे dr बताओ, पाई बटे 2 हो जाएगा बाहर, r² में घात में कम लगाओ, कितना हो जाएगा 2r प्लस। ठीक है यार, इधर गुणा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता पहले, है ना। गुणा करके यहाँ लिख दे रहे नीचे हैं, गुणा करके नीचे लिख दे रहे भाई इसका 10r माइनस r इंटू r 2r², और πr इंटू r क्या बनेगा πr²। तीनों में r का गुणा हो गया। अब अवकलन करना आसान रहेगा। यहाँ तो ठीक था, पाई बटे 2 बाहर, घात में कम हो गया 2r। अब यहाँ कराओ 10 बाहर हो जाएगा, r के सापेक्ष r का अवकलन
1 माइनस 2 आर स्क्वायर में घात में एक कम, तो इनटू में 2r माइनस में पाई आर स्क्वायर में फिर घात में एक कम यानी कि 2r। इतना हो गया। फिर हम इसको क्या करते थे, dA/dr को क्या करवाते थे 0, तभी तो वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अपकलन तो हो गया। फिर से देख लो, पाई बटे 2 r, आर स्क्वायर में वही घात में एक कम तो 2r, r का गुणा कर लिया पहले तो 10r 2r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, फिर लगाओ अपकलन तो 10 r के सापेक्ष r का अपकलन 1 हो जाएगा 2r, r स्क्वायर में घात में एक कम 2r पाई r स्क्वायर का फिर से 2r। फिर इसको हमने करवा दिया 0 बराबर कितना आएगा ये 2 पाई r बटे 2 प्लस में 10 माइनस 2 दूनी 4 4r माइनस में 2 पाई r। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो साहू जी समझ रहे ना तुम, ये देखो 2 दूनी 4 4 पाई r माइनस के और 2 पाई r प्लस के कितने बचेंगे माइनस के 2 पाई r है ना, और बटे में 2। ठीक है, या यार सीधे ही कर लेते ना, काय क्लियर नहीं पंचायत कर रहे, 2 से 2 काट दो, पाई r प्लस 2 पाई r माइनस, तो क्या बचेगा पाई r बचेगा, वो भी काय का माइनस का। ठीक है, पाई r प्लस का है 2 पाई r माइनस का है, दैट मीन्स माइनस पाई r हो गया। 10 माइनस के 4r ऐसे रहने दो। ठीक है, 2 पाई r प्लस था 2 पाई r माइनस था तो माइनस पाई r हो गया, 10 प्लस के जे लिखे माइनस के पाई r नहीं था यार, ये कितना लिखा 4r, चलो 4r कर दो। ठीक है क्लियर। अब क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों पंचायतों को इधर ले आओ, तो पाई r भी प्लस हो गया 4r भी प्लस हो गया, बराबर में कितना है 10, इनमें जरा r ले लो कॉमन, पाई प्लस 4 10, r का मान आ गया 10 पाई प्लस 4, मान रख लो यार 22/7 कर लो इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 28 प्लस 22 कितने होते हैं 50, और बटे में जो 7 है वो कहाँ पहुँचा सबसे ऊपर, 7 दाम 70। समझ गए, अब ये क्लियर है कि नहीं। 7 चौको 28 प्लस 22, 28 22 50 होंगे, 50 के बटे में 7 आएगा, वो 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और जब ऊपर पहुँचेगा तो 10 का 7 में गुणा कर दो, 70/50, एक 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गई हमारी रेडियस आ गई, देखो कितनी आ गई 7/5। ठीक है, अब इस पर ये चेक करना है कि हमारा जो एरिया है वो वास्तव में हमारा मैक्सिमम है कि नहीं, तो उसके लिए दोबारा अवकलन हमें करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू रखवानी पड़ेगी, तो पहले इतना छाप लो ज़रा। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट था बस, बाकी चीज़ें तो सब मोह माया थी हैं और रहेंगी। ठीक है,
हो गया। हो गया भाई। तो अपनी रेडियस आ गई, कितनी आ गई? 7/5। अभी दोबारा अवकलन करना है, ठीक है। चलो, हो गया होगा सबका नोट हैं? लालू कालू हो गया। चलो देखो, दोबारा अवकलन करवाओ फिर इसको जल्दी से, ठीक है। तो ये इतना हो गया था अपना, है ना। अब कहाँ बिगाड़े हैं यार हम। चलो ठीक है, इधर का हिस्सा मिटा रहे हैं हम, ये भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, तो हमें दोबारा अवकलन करने ना, तो ये dA/dr लिखा है तो हमने ही मिटाया फिर, ताकि उसके नीचे सीधा लिख पाएँ हम, पुनः अवकलन। अगेन डिफरेंशिएशन करवाओ, d2a/d r²। समझ, यही तो होता है दोबारा अवकलन, है। π/2 और 2 बाहर, या 2 से 2 काट ही लो सीधे, पाई बाहर। r के सापेक्ष r का अवकलन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 तो कांस्टेंट है, 0 कर लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बाहर कर लो, r के सापेक्ष r का अवकलन 1 कर लो। माइनस में 2 और पाई दोनों बाहर रहेंगे, r के सापेक्ष r का अवकलन 1 कर लो, ठीक है। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या बन रही, देखो। एक तो पाई और 2 पाई माइनस के, तो बेटा 2 पाई माइनस के हैं, पाई प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे? माइनस के पाई, और माइनस के 4 एकम 4 हो रहे बेटा। ओवरऑल वैल्यू देखो, दोनों नेगेटिव आ रही, आ रहे ऋणात्मक की नहीं। अगर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? मैक्सिमम है। क्षेत्रफल जो है अधिकतम है। मान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्या कर सकते हैं, है ना। नहीं तो रखवाते, अगर r आता 7/5 रख के देखते, r तो बचा ही नहीं होता, समझ रहे। अब कह रहे ठीक है, तुमने क्षेत्रफल अधिकतम कर दिया, कह रहे अब बेमाएँ बताओ भुजाएँ क्या होंगी, बता दो भुजाएँ क्या होंगी, ठीक है। त्रिज्या तो मालूम चली गई थी तुम्हें, त्रिज्या इतनी होगी, ठीक है। इसका मतलब है, ऊपर का मिटा रहे हैं हम, इसका मतलब है आयत की विमाएँ चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब है त्रिज्या आ गई 7/5, ठीक है। अब तुम्हें लंबाई चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो। 2l बराबर कितना था? 10 - 2r माइनस में πr। r का मान रखवाओ कितना है? 7/5 रखो। 2l बराबर 10 - 2 इंटू r की वैल्यू 7/5 माइनस पाई का मान 22/7 और r का मान कितना? 7/5। 7 से 7 कैंसिल। 2l बराबर 10 - 2 7 14/5 माइनस में 22/5, ठीक है। 5 ले लो एलसीएम, 1 पंचे 5 10 50, 5 से 5 काटो 14, 5 से 5 काटो 22। तो बताओ 50 - 14 कर लो 36, और 36 में से 22 घटाओ 14, और 14 के बटे में कितने लिखे? 5। तो एल बराबर 2 से 14 कितनी बार कट गया? 7 बार, 7/5। ये लो, लंबाई भी 7/5 आ गई, है ना। लंबाई आ गई। अब चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई कितनी है बताओ, बोलो। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? ये तो लिखी, कितनी है? 2r। 2r कर दो तो 2 इंटू r का मान 7/5 यानी कि 14/5। ये लो, तीनों आ गए। छाप लो भाई इसको, यहाँ से नोट करना है, फिर ऊपर। ठीक है अर्जुन भाई साहब, तुम्हीं को है सवाल। गुजिया जरूर लेते आइयो, है ना, अगली बार जब आओ। हफ्ता भर तक एनर्जी रख फिर।
हो गया? उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही कतई तरीके से छाप लिया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। लिखो लिखो भाई। लिखो, एक 28 सेंटीमीटर लंबे, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को, कुछ और नहीं समझ लियो बे। 28 सेंटीमीटर लंबे तार है, तार 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे से एक वृत्त बनाया गया। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया। हो गया? दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए? दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम रहे। वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम रहे। हो गया? चलो आओ भाई। चलो भाई हटा दें। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ भाई सुन लो। देखो यार, एक तार है, इसकी लंबाई L है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कह रहा है इसके दो टुकड़े करने हैं, बराबर नहीं करने, ठीक है, दो टुकड़े करने हैं। तो दो टुकड़े कर दिए यार। लो, एक टुकड़ा अपन ने L कर, LY2 क्यों यार, कितना लें? लंबाई दी क्या? अच्छा दी तो है, 28 सेंटीमीटर लंबा है एक टुकड़ा, ठीक है। उसी टुकड़े से वर्ग और दूसरे से वृत्त बनाया गया है, ठीक है। आ जाओ भाई। तो एक 28 सेंटीमीटर लंबाई का, 28 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार था अपने पास, ठीक है। 28 सेंटीमीटर कितना होगा? हाँ छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कपड़ा बहुत बड़ा तो होता नहीं, उससे भी बहुत छोटा। तो 28 सेंटीमीटर लंबा अपने पास एक तार हो गया, ठीक है। उसके अपन को दो टुकड़े करने हैं, बराबरी के नहीं करने। तो एक टुकड़ा L मान लो, दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा? 28 माइनस L। अबे जे चाहिए तो सीख लो, दिमाग में बड़ा गालियाँ दें तुम्हें। क्या कर रहे थे इंटर पे काय? तो ये टोटल अगर 28 सेंटीमीटर है तो इतनी लेंथ अगर L है तो बाकी लेंथ कितनी बची फिर? 28 में से L घटा दो भाई, 28 माइनस L आ जाएगी। इन्हें जोड़ के देखो 28 मिलना होगा, देखो L से निपटा दोगे 28 आ जाएगा, सही है। अब कह रहा है एक टुकड़े से तो बना दो वर्ग, ठीक है, और दूसरे टुकड़े से बना दो एक वृत्त, ठीक।
वर्ग कैसे बनाओगे? अगर हम तुम्हें एक तार दें, ये तार हो गया, इससे वर्ग कैसे बनाओगे? 4 बराबरी के चिन्ह लगाओगे तुम, 1 2 3, फिर उसको समझना बात को कैसे बनेगा भाई। जैसे अपने पास ये इतना हिस्सा था, कट लगा दो ऐसे, एक और कट लगा लो बराबरी के, और इतना हिस्सा, फिर इस हिस्से को हम नीचे मोड़ देंगे, समझ रहे यहाँ तक? ठीक, फिर इस वाले हिस्से को जो था उसको ऐसा मोड़ देंगे, और जो पीछे बचा था वो ऐसे जॉइंट हो जाएगा, तब तो बनेगा। मतलब जो तुम्हारे पास लंबाई है उसमें भी 4 बराबरी के टुकड़े हमें निकालने पड़ेंगे, समझ रहे बात को? निकालने का उन्हीं को मोड़ते जाओ, पूरी लंबाई है, एक हिस्सा ये, इतना हिस्सा नीचे लटका दो, इधर ले आओ, फिर इतना हिस्सा है इधर आ गया था, फिर उसको ऊपर ले आओ, तब जाके वो फॉर्म होगा वर्ग। तो हमने कहा इससे मान लो हम वर्ग बना रहे, ये बना दिया वर्ग। ठीक है, मान लो वर्ग की भुजा x है, कितनी है x, सारी भुजाएं बराबर होती ना। अब ऐसा है कि ये जो तुम्हें दिख रही ना ये लंबाई, कहाँ से आई ये लंबाई? तारे की लंबाई है जो x और x 2x 3x और ये कितने 4x, x मीटर 2x मीटर 3x मीटर 4x मीटर। तो जो 4x मीटर का परिमाप है वो बेटा इसी लंबाई के बराबर है 28 - l के। इसी तार से तो बनाया तुमने, जो 28 - l मीटर का तार है उसी को तो मोड़ते मोड़ते बनाया तुमने, वो समझे? तो इसकी जो इसका जो परिमाप होगा x 2x 3x 4x, ये 4x जो है वो इसी तार से आया 28 - l से। समझ में आ रही पंचायत? चलो ठीक है, तो x का मान निकल सकता है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 28 - l/4। ठीक है, क्षेत्रफल बता दो वर्ग का कितना होगा, एरिया कितना होता, भुजा स्क्वायर है कि नहीं? भुजा कितनी थी इसकी, जो लिखी कितनी लिखी 28 - l/4 होल स्क्वायर। ठीक है यादव जी, जितना हो गया। अब बात कर रहा है इस वाले की, तो इससे बनाया उनने एक वृत्त, तो जो तार था, तार को सीधा मोड़ दो ऐसे, सर्कल बन जाएगा, बन गया। ठीक है, और मान लो इसकी त्रिज्या r है, पता नहीं हमें कितनी है ना, प्लॉट काट दिए, जिनका प्लॉट अलग है इनका प्लॉट अलग है। अब दीपांशु भाई तू सवाल क्यों नहीं लगाता हैं? तेरे सवाल आते ही नहीं कभी। तुम मिलो हमें संडे को जो तुम्हारे संग उठा पटक हुई है ना, वो तुम देखो, बस देखो। इसकी त्रिज्या r है, क्षेत्रफल बताओ इसका कितना होगा। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये जी ये परिधि कहाँ से आई इनकी जो परिधि आई, ठीक है, वो कहाँ से आई? इस L से, जो L मीटर का तार था उसी को मोड़ दिया अपने। परिधि कितनी होती 2πr बराबर L, r का मान आ जाएगा यहाँ से L/2π। क्षेत्रफल बता दो πr², तो पाई कर दो, r का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करवाओ, तो L², 2 का स्क्वायर 4 और π²। ठीक है, πr² करना है तो पाई r का स्क्वायर करो, तो L², 2 का स्क्वायर 4 और π², एक पाई से पाई काट दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा L² बटे एक पाई से पाई कट गया 4π। ठीक है, इतना हो गया ना। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों का क्षेत्रफल मिला के न्यूनतम रहे, कम से कम रहे। ठीक है, तो पहले तो सम्मिलित क्षेत्रफल लिख लो। सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित समझते हो ना? हाँ वो तो समझते ही हो तुम, सम्मेलन समझते हो, सामूहिक ब्याह वैसे ही सम्मिलित क्षेत्रफल कितना होगा L² बटे 4π और प्लस में इनका 28 - l बटे में 4 का होल स्क्वायर। ये एरिया है अपना टोटल। इस एरिया को सम्मिलित क्षेत्रफल को कह रहा है कि न्यूनतम करो, कम से कम करो। ठीक है, तो करो भाई, फिर अपकलन करवाना पड़ेगा इसका, है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? L के रिस्पेक्ट में। दोनों L की फॉर्म में बना लिए हमने, ये भी L में है, ये भी L में है। ठीक है, तो L के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? अपकलन। ठीक है, पहले एक काम करो, थोड़ा और कायदे से लिख ले रहे। कैसे? एरिया बराबर में L² बटे में 4π अलग कर दिया, प्लस में 28 - l पे जो होल स्क्वायर है वो अलग कर दो ऊपर वाले पे, और 4 का स्क्वायर 16 नीचे अलग कर दो। अब करा लो अवकलन। ठीक है।